लाल किताब दिव्य धारा में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अनुसार बृहस्पति और चंद्र यानी कि गुरु और चंद्र ग्रह को लेकर। कहा गया है अकल घटे पर धन बढ़े, सफर भी उम्दा हो, विरासत काशत सब फले, गैबी मदद भी हो, ईश्वर की मदद भी हो। खाना नंबर 1 में यानी कि जिस जातक की जन्म कुंडली में लगन पर यानी कि खाना नंबर 1 में बृहस्पति और चंद्र हो, अच्छा है, बहुत ही फलदायक है। इसी तरह से खाना नंबर चंद्र बृहस्पति 1 में होने की वजह से ऐसे जातक को हमेशा ही जब कभी उसको खुशियों के काम, विवाह शादी या कोई मकान बनाना हो या कोई गाड़ी कार आदि खरीदनी हो तो किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से पूछ कर करे। और कुछ खरीदने से या खुशियाँ मनाने से कुछ संकट आ जाया करते हैं, फिर वो किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से मिलने से संकट कट जाया करते हैं। क्योंकि कुछ उपाय हैं समय के कम होने के कारण बताए नहीं जा सकते। इसी तरह से खाना नंबर 2 जिस जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि दूसरे घर में बृहस्पति और चंद्र होगा, ऐसे जातक को अपने ससुराल वालों से मिलकर कारोबार नहीं करना चाहिए। और खास करके ऐसा जातक अपनी पत्नी की बहन के साथ ज़्यादा घर में आना जाना हो यानी कि उसकी साली, ऐसे जातक को उसके साथ मिलकर भी कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो नुकसान होंगे, बहुत ज़्यादा धन वैभवता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कारोबार करने से घाटे पड़ जाएंगे और उसकी स्वयं की पत्नी की भी सेहत खराब रहेगी। इसलिए ऐसे जातक को परहेज करना चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 2 धन भाव है, जहाँ पर धन आने का रास्ता है। बृहस्पति जिस घर का मालिक है और चंद्र खाना नंबर 2 में यानी कि खाना नंबर दूसरे भाव में उच्च का होता है, और ऐसे जातक को धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर वो परहेज करता रहेगा और उपाय करता रहेगा तो उसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति गुरु और चंद्र का योग बहुत ही अच्छा, जीवन में धनदायक योग कहा गया है। कि ऐसे जातक की जिस जन्म कुंडली में ये दोनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो जातक को धन का लाभ बहुत होता है और धनी बनता है, और उसके परिवार में भी धन की कमी नहीं होगी। इसी तरह से खाना नंबर 3 यानी कि जिस जातक की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बृहस्पति और चंद्र हो तो उसका फल किस तरह से होगा कि ऐसे जातक को अपनी जीवन में हलवा कंजकों को बांटता रहे तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। ये बहुत ही लाल किताब का अचूक उपाय है कि जिसके तीसरे भाव में तीसरे घर में खाना नंबर 3 में बृहस्पति और चंद्र हो, ऐसे जातक को सूजी का हलवा बना हुआ छोटी छोटी कंजकों को बांटता रहे और कंजक पूजा करता रहे। ना धन की कमी होगी, ना कभी सेहत खराब होगी। नहीं तो सेहत जल्दी खराब होती है। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए कंजकों की सेवा करता रहे तो निरोगी काया होगी
और धन का लाभ होगा। और फिर कहा गया है कि शेर की तरह गरजता हुआ शेर होगा, लेकिन अपनी तारीफें ना करवाए, ज़्यादा अपनी आवभगत ना करवाए, इस चीज़ का लालच ना रखे कि मेरी वहाँ पर इज्जत हो, मान सम्मान हो। फिर इस तरह से उसकी किस्मत कम हो जाती है, उसकी किस्मत में रोड़े अटक जाते हैं। कभी भी अपनी ज़्यादा इज्जत मान के चक्कर में इच्छा ना रखे। जो इज्जत ईश्वर ने दी है वो मिलती रहेगी, जो नहीं मिल रही है उसकी चिंता ना करें। इसी तरह से खाना नंबर 4, जिस बृहस्पति और गुरु जिस जातक की जन्म कुंडली में होगा, यहाँ पर बृहस्पति उच्च का होगा और चंद्र स्वयं अपने घर का होगा। ऐसे जातक को अपने कभी भी किसी नदी तालाब पर पुरुष है तो वो अपने बनियान या कोई कमीज शर्ट्स पहनकर नहाए। जब उसका शरीर नंगा बदन किसी नदी किसी तालाब पर ऐसे नहाएगा तो धन से वंचित हो जाएगा। और इसी तरह से जो स्त्रियां, जो बहनें, बेटियां अपने डीप गले पहनेंगी उनको धन की कमी आएगी। ऐसी जातक जो स्त्रियां भी हैं उनको भी अपने गले ज़्यादा गहरे नहीं रखने चाहिए, ताकि उनका शरीर बहनों बेटियों का सही रहे और उनको धन की कमी ना आए। इसी तरह से ये प्रिकॉशंस हैं, ये उपाय महत्वपूर्ण कहे गए हैं। इसी तरह से अब समय को अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।